देखो दिस हैज टू बी गुड। अगर ये अच्छी नहीं हुई ना तो हम मार्वल फैंस कैप्टन की तरह पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आया, वैसे थंबनेल देख ली तो समझ ही आ गया होगा ना। तो मैं बात कर रहा हूँ मार्वल की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक 4 की, जो कि मार्वल की तुम पिछले 2 साल का कच्चा चिट्ठा निकालते हो मूवीज का। तो उसमें से एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द मार्वल, डेडपूल एंड वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट, ये सारी मूवीज देखने को मिली है। और अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थंडरबोल्ट को हटा दें हम, तो एक भी मूवी इनकी ऐसी नहीं है जो कि पीक लेवल का सिनेमा वो तुमको डिलीवर करती हो। और हाँ, अगर सिनेमा को साइड में कर दो तो डेडपूल एंड वुल्वरीन ने भी थोड़ी एंजॉयमेंट तो दी थी तुम्हें, भले ही उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो मार्वल के फ्यूचर में। मगर हमें तो बात करनी है मार्वल के फ्यूचर के ऊपर। देखो मार्वल का जो फ्यूचर है वो या तो मार्वल को रिवाइव कर देगा या तो मार्वल की पूरी तरीके से पेटी पैक हो जाएगी, क्योंकि मार्वल का सारा कुछ इस मूवी फैंटास्टिक 4 पे डिपेंड है। ये मूवी मार्वल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मार्वल इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और इसकी प्रमोशन से लेके सारा कुछ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है मार्वल। क्योंकि तुम्हें पता है ना पिछले 2 साल कैसे गए हैं मार्वल के। एज अ मार्वल फैन मुझे भी इतना सरप्राइज नहीं किया मार्वल ने। तो आज हम इसी से रिलेटेड दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अगर ये मूवी चलती है तो आगे क्या होगा, और अगर बाई चांस ये मूवी नहीं चलती है तो क्या होगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आगे की जर्नी काफी फैंटास्टिक होने वाली है। देखो मार्वल की मूवीज में भले ही एक अच्छी स्टोरी ना हो तुम्हारी लव लाइफ की तरह, फिर भी वो अच्छे खासे पैसे तो कमा ही लेती है एंड उसका आगे के फेजेस चलते रहते हैं। तो देखो अगर ये मूवी अच्छी चलती है तो सबसे पहले तो मार्वल के ऊपर से काले घने बादल हट जाएंगे और फिर मार्वल का दबदबा जो कि पिछले कुछ सालों में कम हुआ है वो भी वापस आ जाएगा। और ये दबदबा अभी बनाना मार्वल के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जेम्स गन के डीसीयू की शुरुआत काफी अच्छे तरीके से हुई है एंड अब मार्वल को भी सीरियस होना पड़ेगा। एंड अगर ये मूवी अच्छी हो गई एंड इसमें इन्होंने डॉक्टर डूम को भी दिखा दिया तो भाई जनता पगला जाएगी। एंड अगर ये मूवी अच्छी हो गई तो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए भी काफी अच्छा होगा। तो समझ रहे हो ना, फैंटास्टिक 4 को भी घर के बड़े बेटे की तरह सारी जिम्मेदारियां उठानी होगी और एमसीयू के फेज 6 की शुरुआत अच्छी करानी हो। तो अब चलो उस सिनारियो पे चलते हैं जहाँ पे मान लो ये मूवी नहीं चलती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मार्वल को ऑलमोस्ट $200 मिलियन का लॉस होगा। फिर ये तो होगा ही, मगर इससे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा मार्वल के लिए वो होगा इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर। क्योंकि अगर ये मान लो ये मूवी नहीं चली तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की भी जो हाइप बना के मार्वल ने रखी है वो भी कहीं ना कहीं फेड होती हुई दिखेगी। जैसे हाल ही में तुम देखो मार्वल की एक सीरीज चल रही है, तुम्हें पता भी ना हो शायद, आयरन हर्ट। सच्ची बताना तुम्हें पता था या नहीं, या फिर देखने का मन ही नहीं कर रहा, पता तो है मेरी तरह। एंड जब हाइप ही नहीं बनेगी तो भाई इनका फेज 6 भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा। कोर फैंस है ना वही सारी मूवीज ये देखेंगे। और ऊपर से कहीं अगर मार्वल ने ये गलती कर दी तो तुम समझो कि पूरा खत्म है इनका सीन। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट में इन्होंने डॉक्टर डूम को नहीं दिखाया तो भाई भगवान ही मालिक है इनका। क्योंकि अगर तुम ही देखो डॉक्टर डूम को अगर तुम मेन विलन दिखा रहे हो एवेंजर्स डूम्सडे में तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना भी जरूरी है, वरना क्या तुम सीधा ही एवेंजर्स डूम्सडे में उसको दिखाओगे। उसको दिखाने से पहले थोड़ी हाइप क्रिएट करना जरूरी है ना। उसके लिए फैंटास्टिक 4 में मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट में थोड़ा ही दिखा दो, जनता पागल हो जाएगी एंड ऐसे ही मूवी हिट हो जाएगी अगर आरडीजे को थोड़ा सा भी दिखा दिया इन्होंने। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीजें हम ऑडियंस को पता है तो मार्वल को क्या नहीं पता होगी। तो इसी वजह से चांसेस ज्यादा हैं कि इस मूवी में तुम्हें डॉक्टर डूम भी दिखे और ये मूवी अच्छा स्कोर भी करे, कमाई में भी और फैंस के बीच में भी। एंड हमें फिर से वो ओजी मार्वल यहाँ से देखने को मिले। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग भाई अभी तक मल्टीवर्स सागा मार्वल के लिए कुछ खास कर नहीं पाया है, शायद अब कुछ कर दे। तो ये थी आज की बकचोदी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड क्या तुम मूवी देखने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या तुम्हारे आसपास थिएटर ही नहीं है, ये भी सारा कुछ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।